एग्जाम्पल 11 में दिया गया है प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये इसके रूट्स रियल रहेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके रूट्स हमें बताना है कि इसके रूट्स रियल रहेंगे, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद बताना है कि इक्वल होने की कंडीशन क्या रहेगी। अब देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए इंटू एक्स माइनस का ए एक्स और यहाँ पर बी इंटू एक्स माइनस का बी एक्स प्लस ए बी। इसी तरीके से अगर हम सबको मल्टीप्लाई करके देखें तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस ए सी। अब ये पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो ये आ सकता है कि एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए एक्स। हर एक टर्म जैसे बी एक्स है तो 2 बार आ रहा है, ऐसे सी एक्स है तो वो भी 2 बार आ रहा है, ए एक्स है तो वो भी 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इतना क्लियर है। अब ए बी बी सी और ए सी, तो ये कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए सी को हमने सी ए लिख दिया ताकि एक पैटर्न बना रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमने x बाहर कर दिया, बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारे पास, अब देखिए ए से ए की जगह हम कैपिटल ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, कैपिटल बी कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा कैपिटल सी इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हमने इसको कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में हमारे पास यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता। अब एक चीज़ सोचिए कि इसके रूट्स चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, माइनस कितना रहेगा, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, ए है 3 और ये सी कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस का ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब पूरे में अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको अगर हम ओपन करके देखें तो वो कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो रहता है, इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, माइनस का कितना था 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ सी ए। अगर हम इसको ऐड करके देखें, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का ए बी, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का बी सी, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का सी ए, और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू रहती है वो किस तरीके से आती है, अब इसको मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू को देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो यहाँ पर ये क्या आता है कि एक चीज़ तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एक टर्म है, इसको हम सॉल्व कैसे करें। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पूरा टर्म है इसको अगर हम अलग करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट यहाँ पर माइनस का ए बी है, हमें चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब अगर मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ ए बी कर दूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या बना देगा ए, ये माइनस का था तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हमारे पास बी सी होता तो हमें
अगर हम यहाँ पर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी सी कर देते तो ये आ जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर सी ए के लिए हम देखें तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी ए ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ सोचिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करना, जब आप इसको ऐड करोगे तो इसमें भी ना ए 2 बार आ गया, यहाँ पर बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। मतलब अगर इस इक्वेशन में हमें ये सारे स्क्वायर बनाने हैं तो सिर्फ ये डबल नहीं चाहिए, ये भी डबल चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ कितना था, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा पार्ट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए है। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इन तीनों का एडिशन विच इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये जो पूरा पोर्शन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, पॉजिटिव। अब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इतना क्लियर है। अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसके रूट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इतना क्लियर है, एग्जिस्ट तो करेंगे, ये तो गारंटीड है। अब उसके साथ साथ पूछा क्या गया था कि अगर इसके रूट इक्वल हुए तो, रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर एक हमारे पास टर्म है 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैंने कहा कि इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। अगर ये 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि 0 आ जाए, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है। तीनों नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव का सम कभी 0 आ सकता है क्या, वो तो कभी नहीं आ सकता। वो तभी हो सकता है कि ये भी नंबर 0 होता, ये भी नंबर 0 होता, ये भी नंबर 0 होता, क्योंकि 0 के अलावा ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते। अब नेगेटिव हो नहीं सकते कि अगर कोई भी एक भी नंबर अगर पॉजिटिव हो गया तो ये नंबर टोटल 0 नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब हर एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो टोटल को 0 होने के लिए इंडिविजुअल नंबर्स को 0 होना पड़ेगा, और वो कब हो सकता है, जब ए माइनस बी की वैल्यू 0 रहेगी, बी माइनस सी की वैल्यू 0 रहेगी और सी माइनस ए की वैल्यू 0 रहेगी। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए इज़ टू बी आ गया, यहाँ से बी इज़ टू सी आ गया और यहाँ से सी इज़ टू ए आ गया। मतलब ए बी सी और ए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो कंक्लूजन ये आ जाता है कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी आना चाहिए, तब जाके क्या होगा, डी 0 रहेगा। डी 0 रहेगा तो मतलब रूट्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से आना चाहिए था। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12, if the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are the equal, prove that 2b is equal to a plus c। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल कब होंगे, ये कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल तब हो सकते हैं जब हमारे पास 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया जाएगा। ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हम इसके रूट्स निकालने जाएं तो क्या होगा। सबसे पहले तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें तो वो कितना आ जाता है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल बी माइनस सी, कैपिटल बी कितना आ गया, स्मॉल सी माइनस ए, और कैपिटल सी कितना आ गया, ए माइनस बी, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाता है, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू इतनी आ गई। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 बी इंटू ए तो ए बी, और ये कितना आ जाएगा माइनस का ए सी, और फिर ये कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का बी सी आ गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ, प्लस नहीं माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बी सी। अब ये 2ac और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ac, और यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 4b स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गया माइनस का प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ac माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ab और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ bc। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन सकती है। एक चीज़ देखिए, आपके पास एक इक्वेशन ऐसे आती है, अगर मान के चल लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऐसी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ये होता है। अब इसमें इस फॉर्म में क्या हम इस इक्वेशन को रख सकते हैं जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया था। अब देख लेते हैं, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि ये आ जाएगा ए का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, 2 जगह पे नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव नहीं आ रहा। ये बी जहाँ पर हमारे पास बी है वहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको ऐसा लिख देते हैं माइनस 2b का स्क्वायर। इतना क्लियर है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये आ जाएगा ए, और बी के साथ हम माइनस ले लेंगे तो ये माइनस का 2 भी आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमने क्या करा, बी के अंदर माइनस ले लिया और माइनस का 2 लिख दिया, और ये कितना आ गया, सी आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे इस इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम a कर देते हैं, y की वैल्यू अगर हम माइनस का 2 भी कर देते हैं, और z की वैल्यू अगर हम c कर देते हैं, तो ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, ये सब आता जा रहा है। तो ये तो एग्जैक्टली किस टाइप की इक्वेशन है, ये पूरा अगर देखा जाए 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स जेड था ये, और ये कितना है एक्स वाई, और ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड। तो ये पूरी इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। अगर ये इसका स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ये आ जाएगा a प्लस माइनस का 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है d। अब ये वैल्यू क्या होगी, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तब हमारे पास क्या रहेगा, रूट्स इक्वल रहेंगे, और कहा क्या गया था कि रूट्स इक्वल होने चाहिए। अगर रूट्स इक्वल है तो मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और ये वैल्यू 0 के इक्वल कब हो सकती है, जब a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब इसका मतलब ये है कि 2b इधर आ जाएगा तो ये a प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2b। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हेंस प्रूफ्ड। इतना क्लियर है। अब ये तो एक मेथड है, दूसरा मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में वो मेथड भी आपको बता रखा है तो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि इसको कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जैसे b माइनस सी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे होती है जिसके अंदर उसके कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, सारे कोफिशिएंट्स का अगर हम सम करें, जैसे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी,
इन सब का सम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब भी अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिनके कोफिशिएंट्स का सम 0 आता है तो उसमें हमेशा एक रूट आता है x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 1 रख देंगे तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में बनकर आ जाएगी और ये 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। और जो भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उसमें जिस नंबर पे वो सेटिस्फाई किया वो नंबर तो उसका रूट रहेगा ही रहेगा। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके एप्लीकेशन आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर इतने नहीं मिलते, तो इसलिए आपके लिए ये नई चीज़ है। इतना क्लियर है? अब जैसे ही आप x को 1 रख दोगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इन सब की वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 इजिकल टू 0, इसका मतलब x इजिकल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इतना क्लियर है? अब अगर x इजिकल टू 1 इसका रूट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, अब एक चीज़ सोचिए, अगर x इजिकल टू 1 इसका रूट है तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल रूट्स उसने बोला है, तो एक रूट अगर x इजिकल टू 1 है तो दूसरा रूट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर इक्वल रूट्स है तो दोनों 1 रहने चाहिए। अगर दोनों 1 रहेंगे तो उनका सम क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 + 1, और ये 1 + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का c माइनस ए बाय बी माइनस सी। इतना क्लियर है? और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आ गया, 1 × 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस का b बाय बी माइनस सी। इतना क्लियर है? ये बात तो आप जानते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है ax² + bx + c, तो सम ऑफ रूट्स रहता है माइनस का b बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहता है c बाय ए। वही हमने यहाँ पर कर दिया। इतना क्लियर है? तो अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अगर ये 1 है तो 1 × b माइनस सी कितना हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। अब यहाँ से b को इस तरफ ले आओ, c को इस तरफ ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये आंसर है। इतना क्लियर है? इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप इसको इस तरीके से ही सॉल्व करके देखो। ठीक है? मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, जो मेथड आपको सही लगता है उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। ये पार्ट क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 13, अब इसमें कहा गया है शो दैट द इक्वेशन 3x² + 7x + 8 इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। अब ये इक्वेशन कब ट्रू नहीं हो सकती है, 3x² + 7x + 8, ये ट्रू तभी नहीं हो सकती जब इसका कोई रूट एग्जिस्ट ना करे। इतना क्लियर? उसने कहा यही शो करना है हमें, ठीक है, कि ये ट्रू नहीं है किसी के लिए। तो कैसे पता चलेगा, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं a, b और c की वैल्यू कितनी है। तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास 8 है। तो d कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b² - 4ac। सो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 3, c कितना है 8, ये आ जाएगा 49 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 4 × 3 12, 12 8 कितना हो गया 96। इतना क्लियर है? अब 49 में से अगर हम 96 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। इतना क्लियर है? अब अगर ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि d हमारे पास क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब d अगर लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? ये पार्ट था, तो इसका कोई रियल रूट हो ही नहीं सकता। ये पार्ट क्लियर हो गया? ये था। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल नंबर 14 को देखें तो वो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 में दे रखा है शो दैट द इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ a² + b² × x² + 2 टाइम्स ऑफ a + b × x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू b। अच्छा, यहाँ पर इसमें शो करना है, इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ a² + b² × x² + 2 टाइम्स ऑफ a + b × x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कहा गया है कि इसका शो करना है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल AX + BX + C के फॉर्म में। इससे कंपेयर करके देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a² + स्मॉल b²,
और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a प्लस बी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा c की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हमें रूट्स के बारे में चेक करना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब d की वैल्यू कितनी आ रही है, अब d की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है, a है 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², और ये c कितना आ जाएगा प्लस का 1। सो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 4 इंटू 2 8 a² प्लस b²। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab माइनस का कितना आ गया 8a² माइनस का 8b²। इसको पूरे को अगर हम ओपन करके देखें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 4a² प्लस 4b² प्लस ये कितना आ गया 8 टाइम्स ऑफ ab माइनस का 8a² माइनस का 8b²। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको हटा के देखें तो यहाँ पर माइनस का 4a² बचेगा, 4b² और माइनस का 8b² को ऐड करेंगे तो सिर्फ माइनस का 4b² बचेगा। तो यहाँ पर ये नंबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4a² माइनस का 4b² प्लस का 8ab। इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा, a² प्लस b² माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ab। अब ये तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा माइनस का 4। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, ये पूरा नंबर है हमारे पास पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव है, बट इसके साथ साथ बाहर तो माइनस है, तो ये नंबर नेगेटिव आ गया, तो मतलब -1 इंटू बाकी का ये नंबर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, वो नेगेटिव ही तो रहेगी। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब लेस देन 0 रहेगा। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है कि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो इसमें क्या रहेगा, इसमें नो रियल रूट्स रहेगा, कोई रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। अब उसमें बोला था कि यहाँ पर ये किसी वैल्यू के ट्रू नहीं है, और उसमें साथ में कहा था प्रोवाइडेड दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b। ऐसा क्यों बोला था, एक चीज़ सोचिए, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन ज़ीरो भी हो सकती है। कब ज़ीरो हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को ज़ीरो कर दूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इफ़ a इज इक्वल टू बी ये हो गया तो मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। ठीक है, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि d अगर 0 हो गया तो रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल रहेंगे। इतना क्लियर है। इसलिए हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होंगे तभी जाकर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेस देन रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। इतना क्लियर है। इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। हमारे पास ये बताना है कि x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर कहा गया है कि हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब इसमें बताना है कि k की वैल्यू क्या रहेगी। इतना क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा k की वैल्यू क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाती है, वो आ जाएगी हमारे पास 5k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 16। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25k स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 64, ये आ गया d। अब उसने कहा है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो मतलब 25k स्क्वायर माइनस 64 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर लेस देन 64, सो k स्क्वायर लेस देन 64/25। अब इसके बाद ही जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। कैसे,
अगर ये है तो यहाँ से कई लोग सोचते हैं कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, k इज़ लेस देन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64/25। अब इसका अगर हम रूट निकाल के देखें तो वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, k लेस देन प्लस माइनस 64 का रूट 8, 25 का रूट 5। इतना क्लियर है? ये था, ये है इसकी वैल्यू। अब इसके हिसाब से क्या ऐसा होगा कि k की वैल्यू माइनस प्लस 8/5 से भी छोटी रहेगी, फिर k की वैल्यू माइनस का 8/5 से भी छोटी रहेगी? तो ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं k का नंबर अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है, या k नहीं ले लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, लेट अस से कि हमारे पास कोई नंबर है p²। इतना क्लियर है? अब उसमें बोल दिया गया कि p² की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बोल रखी है कि यहाँ पर p² की वैल्यू लेस देन 4 है, p² इज़ लेस देन 4। इतना क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, p इज़ लेस देन 2 आना चाहिए। ये तो गारंटीड है, लेकिन माइनस भी आ सकता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अगर नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पर p की वैल्यू ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये हमारे पास माइनस का 3 आ गया, ये 3 आ गया। इतना क्लियर है? अगर हम p की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, p²। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1, ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, और ये प्लस का 9 आएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हम नंबर्स में ऐसे जा रहे हैं तो नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में उल्टा डिक्रीज़ होते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना तो नेगेटिव में उल्टा तरीके से डिक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 से छोटा था, मतलब जब p² 4 से छोटा था तो p की वैल्यू 2 से छोटी थी, p² 4 से छोटा है तो p की वैल्यू 2 से छोटी है। यहाँ पर p² 4 से छोटा होगा तो इस तरफ जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो p की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। इतना क्लियर है? तो मतलब क्या होगा, p की वैल्यू या तो -2 से बड़ी होगी या तो 2 से छोटी होगी। इतना क्लियर है? इसको फिगर आउट करने के लिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके रूट निकाल लेते हैं। p² इज इक्वल टू 4 के रूट निकालेंगे तो एक आएगा प्लस का 2, एक आएगा माइनस का 2। पॉजिटिव में अगर ये इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव में ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में इस तरीके से जाएगा, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। इतना क्लियर है? ये चीज़ किसके लिए थी, p² लेस देन 4 के लिए। इतना क्लियर है? अगर आपके पास उल्टा कहानी आ जाती, मान के चल लेते हैं कि ऐसा आ जाता कि यहाँ पर हमारे पास ये बोल रखा है कि p² ग्रेटर देन 4 है, तो क्या रहेगा, एक माइनस का 2 हो गया, एक प्लस का 2 हो गया, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, p इज इक्वल टू ग्रेटर देन √4 प्लस माइनस √4 विच इज़ 2 एंड माइनस का 2। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव के लिए कितना आना चाहिए, p इज़ ग्रेटर देन √4 विच इज़ p इज़ ग्रेटर देन 2। p अगर 2 से बड़ा है तो इस तरफ जाएगा, तो नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव में ऐसे जाता है तो नेगेटिव में बिल्कुल इस तरीके से, और अगर पॉजिटिव में अंदर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में भी 0 की तरफ ही जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये पार्ट था, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, k² इज़ लेस देन 64/25। इतना क्लियर है? इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो k² इज इक्वल टू, अगर हम 64/25 करते हैं तो इसका रूट कितना आ जाता है, k आ जाता है हमारे पास 8/5। ये आया था। पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, 8/5 आ गया k की वैल्यू। अब ये लेस देन है तो मतलब 8/5 से छोटा होना चाहिए। इतना क्लियर है? 0 की तरफ। तो नेगेटिव में क्या रहेगा, माइनस का 8/5 रहेगा। बट मैंने बताया था कि जैसे हम पॉजिटिव में जाते हैं उसके जस्ट अपोजिट जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी, इससे बड़ी रहेगी। तो मतलब k इससे लार्जर होना चाहिए, इससे स्मॉलर, तो मतलब k इन दोनों के बीच में आना चाहिए, विच इज़ माइनस का 8/5 और 8/5। और ध्यान रखना ये इक्वल नहीं रहेगा, वो तो हमने रूट्स निकालने के लिए इक्वल किया था, वैसे इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन दे रखा है, बस इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास रेंज है। तो ये है k की वैल्यू। ये पार्ट क्लियर हो गया? ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे। इन दोनों में जितने भी चीज़ें दे रखी हैं बिल्कुल सिमिलर ही दे रखी हैं, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे दे रखी हैं। इतना क्लियर है? अब एग्जाम्पल 16 को देख लेते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 16, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है,
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ये 3 अलग अलग हमें इक्वेशन दे रखे हैं, तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। रियल रूट्स कब रहेंगे, अगर यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं रियल रूट्स, उसकी कंडीशन चाहिए। वो तब हो सकता है पहले हम ए की वैल्यू के आ गया, बी की वैल्यू माइनस का 6 आ गया और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो कितना आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, के है, और ये सी कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तब जाके रियल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है माइनस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 के ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 36 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 के ग्रेटर देन माइनस का 36। इससे अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4 से कर सकते हैं, 4 9 36 होगा और ये 4 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा के इज़ ग्रेटर देन माइनस का 9/2। ये आ गया, इतना क्लियर है। तो के की वैल्यू माइनस का 9/2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये ग्रेटर देन ही रहेगा? रियल रूट्स में उसने ये नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल भी तो हो सकते हैं। मतलब अगर रियल रूट्स क्या पता डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट क्या पता इक्वल हो, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट होंगे तो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल होंगे तो इक्वल टू 0 हो गए। मतलब अगर रूट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये रहेगा। इतना क्लियर है। तो या तो के की वैल्यू माइनस का 9/2 हो या उससे बड़ी हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू कितनी आती है, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 3 और सी कितना है के। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहेगा 12 के। 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के, 3 इस तरफ आ जाएगा तो 1/3 ये। सो यहाँ से हम ऐसा ही बोल सकते हैं इस पूरे पार्ट को इस तरीके से, k लेस देन इक्वल टू 1/3। ये आंसर है। इतना क्लियर है, ये आंसर आएगा। अब ये तो हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अब थर्ड वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाती है k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी होती है b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब b की वैल्यू थी k, तो k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 2 और c कितना है 2, ये होना चाहिए। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 16, ये आ गया। k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये पार्ट क्लियर है। अब मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर इसका अगर हम रूट निकाल के देखें तो वो कितना आएगा, वो रूट अगर 16 का रूट करेंगे तो 4 आएगा। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 16 से बड़ी है तो मतलब k की वैल्यू क्या होगी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका रूट एक सिर्फ और सिर्फ +4 थोड़ी ना आएगा, एक रूट हमारे पास -4 भी आएगा। और मैंने बताया था कि जो भी पॉजिटिव में एक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में जब हम स्क्वायर करते हैं तो अपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25,
बट यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू आ रही है वैसे -5, जैसे यहाँ 6 वैसे यहाँ -6, तो बिहेवियर दोनों का सेम रहेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ से पता चलता है या तो k की वैल्यू 4 से बड़ी हो या तो k की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और k इज़ लेस देन और इक्वल टू -4। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एग्जाम्पल 17 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल 17 में यहाँ दिया गया है हमारे पास, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस x² + 2px + 64 एंड दिस इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, x² प्लस एक इक्वेशन दे रखी है x² + 2px + 64 = 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² माइनस का 8x + 2p = 0। अब ये पूछा गया है कि p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, विल बोथ हैव रियल रूट्स। इतना क्लियर है, दोनों के रियल रूट्स होने चाहिए, ये पार्ट क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर हम यहाँ से इसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, मान लेते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा 2p का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 × 64। ये कितना आ गया, 4 × p² माइनस का कितना आ गया, 4 × 64। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। इतना क्लियर है। अब दूसरा डिस्क्रिमिनेंट इसका आना चाहिए, वो कितना आ जाएगा, d2 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 1 × 2p। सो यहाँ से आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8p। इतना क्लियर है। अब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 64 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8p। 8 से कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू p होनी चाहिए, मतलब p इज़ लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। इतना क्लियर है, क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, p² माइनस कितना आ गया 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो p² माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4। 0/4 क्या रहता है, 0 रहेगा। अब p² ये वाला टर्म तो 0 हो गया, अब 64 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 64 बचेगा क्योंकि बाकी का तो 0 था। अब देखिए इससे अगर हम कैलकुलेट करें क्या, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल के देखेंगे। इसका रूट निकाल के देखेंगे तो वो कितना आएगा, इसका रूट आएगा 8। अब यहाँ से अगर p² की वैल्यू ग्रेटर देन 64 है तो p की वैल्यू भी ग्रेटर देन 8 रहेगी, तो मतलब p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसके साथ साथ इसका एक रूट माइनस का 8 भी आएगा। और मैंने ये बाकी के दोनों एग्जाम्पल से बताया था आपको कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसी भी बिहेव करेगी, जैसा पॉजिटिव में बिहेव करेगा उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव में जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू माइनस का 8 रहेगा। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए, इसमें आंसर क्या आएगा, p इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस का 8 और p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक आंसर ये आता है और एक आंसर ये आता है, दो टाइप के हमारे पास आंसर आए हैं। अब एक चीज़ सोचिए, इस आंसर में और इस आंसर में जो कॉमन आंसर रहेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए। अगर इसका आंसर हमने ले लिया तो फिर इसका वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ले लिया इसका नहीं लिया तो फिर इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये और ये तो बिल्कुल कॉमन नहीं रहेंगे। इसमें भी अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और ये लेस देन इक्वल टू 8 है, बात बिल्कुल अपोजिट है। वो कह रहा है यहाँ से कि लेस देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इक्वल टू वाला जो पार्ट है वो तो पॉसिबल हो सकता है, इधर भी p इक्वल टू 8 हो सकता है, इधर भी p इक्वल टू 8 हो सकता है। तो एक ही नंबर जो है जो कॉमन आता है वो p इक्वल टू 8 आता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ये तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन कैसे आ सकता है, ये तो 8 की बात कर रहा है, ये -8 की बात कर रहा है। इतना क्लियर है। मेन चीज़ इसकी है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए।
तब इसी को हम कंपेयर करके देख रहे हैं। इतना क्लियर है? तो इसमें अगर हम कॉमन लेके देखें तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आता है विच इज़ 8। तो मतलब p की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 8 होगी। उसी के बेसिस पे इन दोनों इक्वेशन के दोनों रियल रूट्स रहेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4C से स्टार्ट कर देंगे।